पंजाब के लुधियाना में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है और इस मुठभेड़ में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर लाडोवाल टोल प्लाजा के पास ये हुई है। पुलिस दोनों ही आतंकवादियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस को इन आतंकवादियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया, मगर पुलिस के घेरने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर डाली। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें दोनों ही आतंकवादी घायल हुए हैं। घायल हुए आतंकियों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के मुताबिक ये एक टेरर मॉड्यूल था जो आईएसआई के सपोर्ट से चलाया जा रहा था। एक टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ठीक सर कितने लोग सी सारे सुन लीजिए, क्वेश्चन कर लेंगे यार, एक मिनट। हर इंसान दी अलग-अलग टास्किंग सी। वर्चुअल नंबर तो कॉल आंदी सी। वर्चुअल नंबर जिहड़ा चल रहा सीगा पाकिस्तान में चल रहा सीगा, हैंडलर जिहड़ा सीगा वो पाक आईएसआई दा सीगा। किस ग्रुप नाल लिंक है ये सवेर तक तुहानूं डिटेल्ड प्रेस ब्रीफिंग च आपां दस देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आ जिहड़ा मुकाबला पुलिस नाल होया अज, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਪਏ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲੈ ਕੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸੁੱਟਨੇ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ, स्टेट च अनरेस्ट होए ते पीस खराब होए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचने वाले राज्यसभा के सांसद और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता ने पंजाब में 2000 करोड़ का निवेश करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 1500 करोड़ रुपए बरनाला और 500 करोड़ रुपए मोहाली में निवेश किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया है कि बरनाला में कपड़ा और पेपर मिल सेक्टर में निवेश किया जाएगा, जबकि मोहाली में आईटी सेक्टर का नया सेंटर स्थापित किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बरनाला ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ मोहाली च इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तुम समझ लो भी एक तरह का IT सेंटर है, इन्हों का अपना ऑफिस है, हर चीज़ हैगी है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट जी है 2000 करोड़ की हैगी है। जल्दी साढ़े कोल कैप फाइल कर देंगे, जमीन इन्हों कोल है, पूरे इन्हों के प्लान रेडी है। बड़े साल बाद, और मैं कहना चाह 20 साल बाद पंजाब ऐसा का एक वातावरण देखा जिसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ शेयर कर रहा ਸੀਗਾ। तरन विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह संधू ने विधायक पद की शपथ ले ली है। विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा ने हरमीत संधू को शपथ दिलाई। वहीं हरमीत संधू अपना पहला विधानसभा सेशन श्री गुरु तेग बहादुर के शताब्दी समारोह के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में अटेंड करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के विधायक को मिठाई खिलाई और मुंह मीठा भी करवाया। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को लेकर पंजाब में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। फरीदकोट में भी शहीदी दिवस को लेकर आज नगर कीर्तन निकाला गया था, जो अलग अलग जगहों से होते हुए श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा, जहां इस साल शहीदी दिवस को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लेकर पंजाब में तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब हर किसी को इंतजार 23 नवंबर का है, जब श्री आनंदपुर साहिब में शहीदी दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि उससे पहले पूरे पंजाब में नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं, जो पंजाब के अलग अलग हिस्सों से होते हुए
23 नवंबर से पहले श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे। शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब में मुख्य तौर पर 4 नगर कीर्तन निकाले गए हैं, जिनमें से पहला नगर कीर्तन श्रीनगर से, दूसरा नगर कीर्तन गुरदासपुर से, तीसरा नगर कीर्तन फरीदकोट से और चौथा नगर कीर्तन तलवंडी साबो से निकलकर 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। ये फरीदकोट से रवाना हुए नगर कीर्तन की तस्वीरें हैं, जो फिरोजपुर, मोगा, जगराव, लुधियाना, खन्ना, मंडी गोविंदगढ़, सरहिंद, श्री फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, रोपड़ होते हुए श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। पंच प्यारों की अगुवाई में निकाले गए इस नगर कीर्तन में सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग शामिल हुए हैं और इतिहास के पन्नों में दर्ज गुरुओं की शहादत को नमन किया। स्कूली बच्चों ने भी नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 350वां शहादत दिवस है जेड़ा मनाया जा रहा है। मैं आज के दिन सभी भारतवासियों को, खास करके फरीदकोट वासियों को इस दिन की बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एकता का संदेश दिया। आज सभी धर्म वाले एक साथ इकट्ठा होकर गुरु महाराज की जो नगर कीर्तन निकल रहा है उसमें शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा लगा है जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी ये क्षण सार्थक हो गई। क्षण तो सभी होती हैं, लेकिन आज हमारी क्षण सार्थक हो गई, क्योंकि जिन्होंने हिंद के लिए, हमारे समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए शहीदी दी है, हम उनके सदा सदा ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। सब तो पहला ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व श्री आनंदपुर साहिब में 23 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें श्री अखंड पाठ साहिब, सर्वधर्म सम्मेलन, हेरिटेज वॉक, डिजिटल प्रदर्शनी, लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन शो जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस साल आयोजित होने वाले शहीदी कार्यक्रम में अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और मलेशिया जैसे देशों से हजारों सिख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में भर्ती हुए जशनप्रीत सिंह की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। जशनप्रीत फिरोजपुर के लोहगढ़ गांव का रहने वाला था और जिस वक्त उनकी मौत हुई है वो झारखंड में अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर रहा था। जशनप्रीत की मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में मातम छा गया है। जशनप्रीत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में सरकारी सम्मान के साथ किया गया। जशनप्रीत के पिता की मौत के करीब 5 साल पहले उनकी मौत हो गई थी और अब परिवार में मां और छोटे भाई के अलावा कोई नहीं बचा। पराली जलाने से हवा की गुणवत्ता खराब होती है और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लिए आमतौर पर पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है, पर अब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक स्टार्टअप ने इसका तोड़ निकाल लिया है ताकि पराली जलाने की नौबत आए ही ना और उसका बेहतर उपयोग किया जा सके। दमघोंटू धुआं पैदा करने वाली पराली का इससे अच्छा इलाज नहीं हो सकता है। करीब 1 महीने से दिल्ली एनसीआर के लोग हाँफ रहे हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हरियाणा और पंजाब में जलने वाली पराली को माना जाता है। फरीदाबाद में मौजूद ये स्टार्टअप धान की फसल के अवशेष पराली का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसे माइसीलियम बोलते हैं और ये विकल्प है मार्केट में थर्माकोल का। अगेन थर्माकोल नुकसान पहुंचाता है हमारे ज़मीन को, मान लीजिए एनवायरनमेंट को, मान लीजिए। ये उसका ऑप्शन है जो कि कम्प्लीटली पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है। अब ये बनता है पराली से। आमतौर पर पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसे पॉलीस्टाइरीन से बनाया जाता है। हालांकि पराली और इस स्टार्टअप के लैब में तैयार मशरूम के स्ट्रेन को मिलाकर बनने वाले इस पैकेजिंग प्रोडक्ट का नाम माइसीलियम है, जो एक मशरूम कल्चर है जो कि पराली को खा जाता है। इस खास मशरूम को बढ़ने के लिए सिर्फ खेतों से आने वाली पराली चाहिए। हम क्या करेंगे, हम लोग किसानों से पराली को प्रोक्योर करते हैं, उसको हम श्रेड करते हैं, छोटा छोटा हिस्सा करेंगे। अब ये पराली होती है ड्राई, इसको हम लाके इस मशीन में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मशरूम स्पीशीज है, उसको मॉइस्चर चाहिए, उसको पानी चाहिए ग्रो करने के। माइसीलियम
फंगस के धागे जैसे संरचनाओं का एक जाल होता है जो किसी भी सतह में पौधों की जड़ों की तरह काम करता है। जैसा काम वैसा नाम। मशरूम स्ट्रेन के फैलने की प्रक्रिया को ही माइसीलियम कहा जाता है, जिसकी वजह से थर्माकोल जैसा ही दिखने वाले पैकेजिंग प्रोडक्ट में अस्तित्व में आ पाया। अब ये जब मॉइस्चर प्लस पराली वाला जो हमारा मटेरियल हुआ, इसको सबसे पहले स्टेप में हम इसको क्लीन करना होता है, यानी हम लोग को इसको स्टीम से इसको ट्रीट करते हैं ताकि हमारा इसके अंदर जो अभी के तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे मर जाएं और वो खाली जगह बचे। फिर उसके अंदर हम अपना मशरूम स्ट्रेन डालेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को टेक्निकली बोला जाता है इनोकुलेशन, यानी कि हम अपना कल्चर इसके अंदर डालेंगे। तो जैसे हिंदुस्तान में सब लोगों ने किया होगा कि दूध में आप थोड़ा सा दही मिलाइए पूरा दही बन जाता है, उसी तरह से जब हम इसमें थोड़ा सा मशरूम स्ट्रेन मिलाएंगे, वो मशरूम स्ट्रेन पूरा उसको कवर कर लेगा, पूरा पराली को कवर कर लेगा, पूरा पराली को फैल जाएगा। खास बात यह है कि थर्माकोल की तुलना में माइसीलियम कई गुना मजबूत है, यानी शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान या दूसरे नाजुक सामान ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। आग पकड़ने की वजह से थर्माकोल पर लेजर इंग्रेविंग संभव नहीं हो पाता, जबकि माइसीलियम नाम के इस प्रोडक्ट पर लेजर किरण का इस्तेमाल कर कंपनी की ब्रांडिंग भी की जा सकती है। साफ है कि 2021 से लेकर अब तक हर साल 1200 टन पराली जलने से बच जाती है। इसके अलावा किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन के हिसाब से पराली देने पर कमाई हो रही है, यानी पर्यावरण संरक्षण के गुनहगार बनने से बचने के अलावा कमाई का विकल्प भी मिल गया है। एक पंथ दो काज का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। फरीदाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।